नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे फेज के तहत लाइन 4 और लाइन 4A को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। 28 एलिवेटेड स्टेशंस के साथ कुल 31.636 किलोमीटर लंबी लाइन 4 और लाइन 4A पुणे में आईटी हब्स, फाइनेंशियल रीजन्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रेजिडेंशियल एरियाज को जोड़ेगी। ये प्रोजेक्ट 9,857.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 वर्षों में पूरा होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बदलापुर, कर्जत तृतीय और चतुर्थ रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का यह फैसला महाराष्ट्र में लंबी रेल यात्राओं और मालगाड़ी सेवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने जा रही है। मुंबई के वर्ली डोम में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN के यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सी लिंक का वर्सोवा दहिसर भायंदर तक विस्तार, दहिसर से नई लिंक रोड, फ्री फ्लो ब्रिज और कई टनल प्रोजेक्ट से मुंबई में ट्रैफिक की समस्या काफी कम हो जाएगी। हम लोग एक प्लान तैयार कर रहे हैं पाताल लोक तैयार करने का। पाताल लोक का मतलब यह है कि मुंबई में कंप्लीट टनल्स का एक नेटवर्क हम तैयार करेंगे। मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के बड़े प्लान में एक और कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने 58,754 करोड़ रुपए के बजट वाले उत्तान से विरार सी ब्रिज प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA को इसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बाढ़ की स्थिति के कारण किसानों से लोन रिकवरी पर 1 साल की रोक लगा दी गई है और उनसे लोन न वसूलने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने जिला सेंट्रल बैंक को भी लोन रिकवरी रोकने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 में 4 दिनों के 0 माइल लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले शहर के रूप में जाना जाता है और देश को दिशा देने वाला एक सांस्कृतिक शहर है। उन्होंने कहा कि साहित्य महोत्सव के माध्यम से नागपुर के सांस्कृतिक ताने बाने में बड़ा बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन 2025 का जायजा लिया। उन्होंने प्रदर्शनी में लगे कृषि उत्पादों और सहायक उद्योगों के हॉल का निरीक्षण किया और कृषि में आधुनिक तकनीक पर चर्चा की। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूनेस्को मुख्यालय को भेंट की गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया। संविधान दिवस के दिन पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे सभी भारतीयों के लिए गौरव का क्षण बताते हुए यूनेस्को से जुड़े सभी पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर शंभूराज देसाई ने निर्देश दिया है कि गोराई टूरिस्ट स्पॉट के डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल डेवलपर्स को शामिल किया जाए। गोराई में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लगभग 128 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। टूरिज्म, माइनिंग और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्टर शंभूराज देसाई ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने निर्देश दिए हैं कि राज्य की यूनिवर्सिटीज को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मिनिस्टर पाटिल की अध्यक्षता में मिनिस्ट्री में राज्य की यूनिवर्सिटीज की नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग को बेहतर बनाने और स्टेट लेवल SIRF पोर्टल बनाने के बारे में एक रिव्यू मीटिंग हुई। महाराष्ट्र सरकार अब गांवों को बदलने के लिए स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज प्रोजेक्ट लागू करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट शहरों और गांवों के बीच के अंतर को कम करने में अहम होगा। इस प्रोजेक्ट को राज्य के 5 जिलों नागपुर, अमरावती, हिंगोली, पुणे और सिंधुदुर्ग के 75 गांवों में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में 26/11 के हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।